नमस्कार, आप देख रहे हैं जीनीस पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। बात आपने गांव की में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बामनवास और बामनवा क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र की तमाम जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मौसम में काफ़ी परिवर्तन रहा। मौसम सुबह हवाएं चली और हवा के साथ दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और एक गर्मी का सा माहौल बनने से लोगों में जो घबराहट सी किसी स्थिति वो बनती नज़र आई। और कहीं न कहीं लोगों में जो चिंता की जो लहरें थी वो पनपी। तो आप घबराइए नहीं है, ये मौसम का थोड़ा सा परिवर्तन है और ये एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। और गर्मी तो पड़ी रही है और जिसके कारण मौसम के परिवर्तन के कारण लोगों को घबराहट और उल्टी जैसी शिकायतें होती है और लोग ज़्यादातर डॉक्टरों के पास जाने में कतरा रहे हैं। तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और गर्मी के मौसम में ज़्यादातर आप ठंडे और जो तरल पदार्थ है उनका सेवन करें ताकि आपको घबराहट और उल्टी की शिकायत ना हो। और अब हम रुक करते हैं बात अपने गांव की में समाचारों की ओर रुक करते हैं। सबसे पहले हम बामनवास उपखंड के ग्राम पंचायत चांदोली से समाचार लेते हैं। तो वहाँ के जो सरपंच है रामखिलाड़ी मीणा लगातार अपने गांव में लोगों से फीडबैक ले रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। घर घर जाकर वो लोगों को समझा रहे हैं और सैनिटाइजर का जो छिड़काव है वो लगातार वो करवा रहे हैं और कहीं कहीं लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और यही कारण है कि उनकी ग्राम पंचायत में जागरूकता बराबर बनी हुई है। उनसे हमारी आज सीधी मुलाकात भी हुई और उन्होंने कहा कि कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो समस्याओं से ग्रसित है, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो पेंशन संबंधी समस्या हो, चाहे वो राशन कट वाली समस्या हो। तो कहीं न कहीं इन समस्याओं को दुरुस्त करने के लिए सरपंचों को भी आगे आना पड़ेगा और इसलिए इस पर वो प्रयत्नरत है और कहीं न कहीं सरपंचों से मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि हर ग्राम पंचायत की वो समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन समस्याओं का समाधान करे। तो रामखिलाड़ी मीणा लगातार बने हुए हैं अपने ग्राम पंचायत में लोगों की समस्या सुनने में और उनकी समस्याओं का समाधान करने में वो लगे हुए हैं। मांदल गांव और चांदनोली के बीच में बाटोदा से चलकर जो सड़क मार्ग जाता है उसके पास एक पाइपलाइन के टूट जाने के कारण काफ़ी लीटर पानी व्यर्थ बह गया और लोग आजकल कोरोना के कारण अपने घरों में हैं, वहाँ आ जा नहीं पा रहे हैं। और वहाँ एक सार्वजनिक टंकी बनी है लेकिन उस सार्वजनिक टंकी में पानी पाइप के टूटने के कारण वो पानी वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। लेकिन कुछ सामाजिक जो युवा हैं, जो कार्यकर्ता है, उनको पता चला और वहाँ जाकर उस पाइपलाइन को उसने तोड़ा, जिसकी सीधी लाइव भी हमने आपको दिखाई। तो आज हमारे क्षेत्र और आसपास के गांव में भामाशाहों और युवाओं की जो कार्यकर्ता है, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं और जो समस्या फैली हुई है उनकी मिटाना चाहते हैं, लोगों की कहीं भी कमी हुई है, लोग अपने अपने स्तर से समस्याओं का निराकरण करने में लगे हुए हैं और ये जो महामारी चल रही है इसकी जंग को जीतने में लगे हुए हैं। बोली से हमारे पास समाचार है कि लगातार आयुर्वेदिक चिकित्सालय में काढ़ा पिलाकर लोगों की यूनिटी जो पावर है उसको बढ़ाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी वहाँ 3 दिन का शिविर लगाया गया था और उसमें आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया था। और आज से राम सत्संग मंडल द्वारा शिविर लगाया गया है और इसमें अब ये भी 3 दिन तक आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाकर लोगों की जो यूनिटी पावर है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फुलवाड़ा ग्राम पंचायत से सरपंच पुत्र जीतू मीणा ने हमको बताया, अवगत कराया कि लगातार वो भी अपने क्षेत्र में और अपनी ग्राम पंचायत में हाइपोक्लोराइट और मास्क का वितरण कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। आज वो जाकोलास और आरामपुरा में सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे थे और कल से वो उनके गांव नए गांव में यानी कि जो भावड़ उनके गांव पंचायत का गांव आता उसमें हाइपोक्लोराइट का छिड़काव वो करेंगे। बामनवास उपखंड के कई ग्राम पंचायतों से हमारे साथ समाचार आते हैं और लोग हमसे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर हमारे ग्राम पंचायत में पानी की जो समस्या है वो लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है और कहीं न कहीं जो ग्राम पंचायतों के हेडपम्प है वो खराब पड़े हैं। तो मैं सर आपसे सभी जो मेरे दर्शक हैं चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, मैं उनको अवगत करा दूँ
कि आप सीधा हमारे पास फ़ोन करोगे तो आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हम अधिकारियों से बात करते हैं और सरपंचों से बात करते हैं तो सीधा वो बोलते हैं सर हमें इस चीज़ के बारे में अभी तक किसी ने अवगत नहीं कराया। तो हमारा आप सभी से निवेदन है कि आप सबसे पहले जब आपकी कोई समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो लाइट की समस्या हो, चाहे वो नाली की समस्या हो, चाहे वो अन्य कोई समस्या हो, आप लिखित में पहले ग्राम पंचायत की समस्या हो तो ग्राम पंचायत को अवगत कराइए, और पंचायत समिति की समस्या हो तो पंचायत समिति स्तर पर अवगत कराइए, और उस समस्या को आप मौखिक तौर पर ना करा के लिखित में दीजिए। और उसके बाद भी अगर आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो जो लिखित में आपने संबंधित विभाग को दिया है वो लेटर हमें दीजिए। उसके बाद हम संबंधित विभाग से बात करेंगे। सबसे पहले आपको लिखित में, चाहे वो हेडपंप की समस्या हो, चाहे वो और कोई समस्या, आपको लिखित में देना होगा। उसके बाद अगर वो समस्या आपकी दुरुस्त नहीं होती तो हमें अवगत कराइए। तो आपका भी इतना कर्तव्य बनता है कि आपकी समस्याओं को आप उजागर कीजिए और अपने ग्राम पंचायतों को उससे अवगत कराइए ताकि आपकी समस्याओं का निराकरण हो सके। कमलेश मीणा बिछोज ने हमें एक समाचार भेजा है, और समाचार उनका यह है कि उनके घर में, यानी कि उनके छोटे भाई के अपने घर में कल पुत्री ने जन्म लिया। एक नन्ही सी परी उनके घर में आई तो उन्होंने बधाई संदेश में बधाई दी है, और उस जो नन्ही परी उनके घर में आए उसका स्वागत किया है, और कहीं कहीं पूरे परिवार के अंदर, पूरे घर के अंदर एक खुशी का माहौल है। उन्होंने बताया कि हर एक कन्या जो पुत्री होती है वो परी की होती है, और ये भाग लक्ष्मी होती है। इसके घर में आने से घर में चारों तरफ वातावरण में एक खुशहाली की लहर पैदा होती है, और कहीं न कहीं इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सबको बधाई दी है, और आपस में अपने घर में मिठाई बांटकर मुंह मीठा किया, और जो नन्ही सी परी है उसकी दीर्घ आयु की कामना की। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको भी शादी, मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे और बिजनेस संबंधी अगर कोई विज्ञापन आपको चलाना हो तो आप जी न्यूज़ पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है आपको हर आदमी देखता है तो आपका समाचार प्रसारित होता है, तो कहीं न कहीं आपकी टीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो आप हमें सूचित कर सकते हैं, और आपके फर्म है, मैरिज एनिवर्सरी है, वो आपको विज्ञापन हमारे यहाँ आप चलवा सकते हैं। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो महाविद्यालय हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट, जो चाहे प्राइवेट संस्थाएं हों, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, आप अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहे तो वो आप बेझिझक जुड़ सकता है। उसका स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। सबसे बड़े समाचार बामना उपखंड के सुंदरी ग्राम पंचायत से। सुंदरी ग्राम पंचायत सरपंच सुरजाबाई के पति हरिप्रसाद मीणा ने हमें जानकारी दी है, और जानकारी में उन्होंने ये बताया कि उनके भाई कैलाश मीणा जो संभागीय आयुक्त है कोटा में, उन्होंने बामना उपखंड के सभी ग्राम पंचायतों के लिए 100 लीटर हाइपोक्लोराइड प्रोवाइड किया है, और उनका ये भी कहना बताया कि अगर और कम पड़ा तो और हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन बामना ग्राम पंचायत का कोई भी गांव और गांव के साथ कोई भी ढाणी और कोई भी घर नहीं छूटना चाहिए। हर घर में और हर ढाणी में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव होना चाहिए। अगर कम पड़ता है तो हम और प्रोवाइड कराएंगे। तो कहीं न कहीं हमारे जो भामाशाह हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आज पूरी कमर कस के सरकार और प्रशासन का साथ देने के लिए और जनता की जो समस्या है उसको कम करने के लिए लग चुके हैं। सुंदरी सरपंच फिरोजाबाई के पति ने हमें यह भी बताया कि उनके ग्राम पंचायत सुंदरी में मास्क, मेडिसिन किट घर घर जाकर सर्वे करके दी जा चुकी है, ताकि लोगों में सुरक्षा मिल सके और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हमने आपको पहले भी अवगत कराया था, और आज फिर मैं आपको अवगत करवा दूं कि इन्होंने जब सरपंच ये बने थे उसके कुछ दिनों बाद भी निःशुल्क सेवा ग्राम पंचायत सुंदरी के लोगों के लिए निःशुल्क 108 एम्बुलेंस निजी खर्चे से चला रखी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई परेशानी हो तो उस एम्बुलेंस को ये ले सकते हैं अपने काम में, और अपनी जो समस्या उसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मोरपा ग्राम पंचायत की सरपंच के पुत्र रूपचंद मीणा ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से समाचार हमें दिए हैं कि लगातार 3 और 4 दिन से वो फील्ड में अपने गांव की जो नालियां हैं, गांव में जो सड़कों की कीचड़ फैला हुआ है, हाइपोक्लोराइड का जो छिड़काव है
और छोटी मोटी जो समस्या हैं गांव में चल रही है उनको लगातार वो दुरुस्त करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और जानकारी के लिए हमारे पास उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्दी जो मोरबा ग्राम पंचायत में एक दो जगह ऐसी है जहां पानी की जो समस्या है उसको भी वो दुरुस्त कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ग्राम पंचायत के जो सरपंच है गांव में विकास करना तो चाहते हैं, गांव की जो समस्या है उसको दुरुस्त करना तो चाहते हैं, लेकिन इनके पास अभी सरकार के द्वारा वैसे कोई बजट नहीं है और उस बजट की कमी के कारण जो ये करवाना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार भी लगातार जब भी कोई काम करने की कोशिश करती है तो कहीं न कहीं हमारे प्रदेश के अंदर एक ऐसी महामारी पैदा हो जाती है जिसके कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी बजट नहीं दे पाते हैं। और आज जो समस्या हैं, जो विकास है वो कहीं न कहीं हमारा रुक के पड़ा हुआ है। अभी कोरोना संक्रमण का दौर चल ही रहा है, लेकिन अभी आंखों की जो बीमारी है फंगस नाम की वो प्रदेश में जड़ पकड़ती जा रही है। और 2-3 दिन बाद में जैसे मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में तूफान आने की जो संभावना है, आपने देखा कि दोपहर बाद में आज मौसम का कुछ परिवर्तन दिखा। तो कहीं न कहीं हमारे जो प्रदेश के अंदर है परेशानियां बढ़ती जा रही है और इस परेशानी के बढ़ते हुए आज हमारे जो प्रदेश के अंदर है कहीं न कहीं जो विकास की गति है उसको रुकावट पैदा हुई है। आज हम सड़कों की बात करें तो कहीं न कहीं जो सड़कों का जाल है वो सरकार ने उसको चालू करवाया, लेकिन कहीं गिट्टियाँ जैसे बाटोदा से जीवद की ओर हम जाते हैं तो उस पर हमने गिट्टियाँ और पानी का छिड़काव देके उसको करवा दिया गया, लेकिन डामरीकरण के अभाव में अभी भी वो वैसे वैसे पड़ा है, जिससे आवागमन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राम सिंहपुरा से लेकर खुरा माता का जो सड़क मार्ग है वो भी कई बार हमने अधिकारियों से बात करने के बाद शुरू होने की संभावना थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण आज सारी समस्याएं और जो परेशानियां हैं, जो सड़क मार्ग की दिक्कत है वो आज वैसे के वैसे बनी हुई है। आज केवल सरकार और प्रशासन और हम लोग यही चाहते हैं कि कोरोना जो संक्रमण है इससे हम निपटे और अपने लोगों को सुरक्षित रखें, ताकि आने वाले समय में हम अच्छा से और बेहतरीन कार्य कर सकें। आज हम हॉस्पिटलों की बात करें तो हॉस्पिटलों में कई समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। मेडिसिन किट है वो सही समय पर नहीं आ पा रही है, वैक्सीन है वो सही समय पर नहीं आ पा रही है, तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हमारे जो भामाशाह है, जानकारी के लिए बता दूं, 28 क्षेत्र के जो भामाशाह हैं, जो कार्यकर्ता है, ग्रुप के माध्यम से बरनाला जो उपखंड है उसके जो डॉक्टर है उनसे लगातार मॉनिटरिंग ले रहे हैं। और मॉनिटरिंग में वो ये पूछ रहे हैं कि अपने हॉस्पिटल को सही मेंटेनेंस करने के लिए किस चीज़ की यहाँ कमी है, उसके लिए हम क्या करें और क्या व्यवस्था करवाएं। और आज डॉक्टर साहब से बात हुई है और बहुत जल्दी हमारा जो क्षेत्र है उसके जो भामाशाह है, जो बरनाला में हॉस्पिटल है, उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे ताकि लोगों को गंगापुर या माधोपुर नहीं जाना पड़े और वो सुविधाएं उनको यहीं मिल जाए। तो कहीं न कहीं जो हमारे जो भामाशाह है वो आज लगे हुए हैं अपने प्रयास में और सरकार का और प्रशासन का भरपूर साथ दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे कोरोना संक्रमण पर। आज संडे था और संडे पे दिन मार्केट और दुकानें प्रतिष्ठान सारे बंद रहते हैं और लोग अपने घरों में हैं। तो अब हमारे लोगों के अंदर काफ़ी सारी जागृति है, काफ़ी सारा नॉलेज है वो आने लगी है और अपने घरों में लोग रह रहे हैं, कहीं भी वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोग कोरोना जो संक्रमण है उसकी लड़ाई में अपनी एक भागीदारी निभा रहे हैं। एक मैं जानकारी के लिए बता दूं कि आज जब मैं चांदौली जब गया था तो रास्ते में ऐसे मेरे को जो आवारा जो गायों के झुंड है, नील गाय हैं और रोजड़े हैं, ये काफ़ी सारे मुझे मिले। तो वो पानी की तलाश में आज भटक रहे हैं और जो खेतों की तरफ है और माल बोलते हैं, जो माल में वो रहते हैं, तो कहीं न कहीं वो गांव के नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको पीने के लिए पानी मिल सके। क्योंकि आज के जो समय है उसमें खेतों में कुछ भी नहीं है और खाने की तो समस्या है ही है उनको, लेकिन साथ में पानी नहीं होने के कारण उनको पानी की जगह काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो मेरे आम लोग जो दर्शक हैं उनसे देखने वालों से मैं निवेदन करूंगा कि आपके घर और गांव के आसपास या गांव के कुछ दूर बाहर आप ऐसी पानी की व्यवस्था करें ताकि जो खेतों के जो जानवर है उनको पानी आसानी से मिल जाए और अपनी वो प्यास को बुझा सके। तो बात अपने गांव की में हम आपको हर रोज दिखाते हैं
आसपास के क्षेत्र की खबर आप बने रहिए, लाइक और कमेंट आप शेयर करते रहिए। हम आपको नई नई टेक्निकल नई नई बेहतरीन काम दिखाते रहेंगे। आज शाम को अंशु पेलो गंगापुर सिटी हमारे अजय भारद्वाज जी के साथ चलेंगे, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और मैं भी उसमें जुड़ने की कोशिश करूंगा। और क्या कुछ हुआ हमारे आसपास के क्षेत्रों में वो हम आपको दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप आसपास जो आपके पास जो कुछ हो रहा है उसकी अपडेट हमें रोज़ 5 बजे पहले देते रहिए, ताकि हम आपकी जो अपडेट है, जो समस्या, जो परेशानी, जो कुछ है उसको 6 बजे बात आपने गांव की में चला सके। मैं जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि हम अभी ट्रायल में चल रहे हैं। हमारा लोगो बहुत जल्दी बनकर तैयार होने वाला है और आने वाले अगले महीने से हम अपना जो बात आपने गांव की है उसका समय भी सेट करेंगे और बहुत कुछ इसमें परिवर्तन करने वाले हैं। लेकिन वो जब भी हो पाएगा जब हमारे भामाशाहों का चैनल को सहयोग होगा और सपोर्ट होगा। अगर हमारा चैनल को आप सपोर्ट नहीं कर पाओगे, आप सहयोग नहीं कर पाओगे, तो कहीं न कहीं हम आपके लिए वो चीज़ें भी नहीं दिखा पाएंगे और ज़्यादा फील्ड में हम नहीं जा पाएंगे जिसको हम दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए और आपके सहयोग की आज हमें आवश्यकता है और वो आप करेंगे। जितना जल्दी आप कर पाओगे हम बेहतर से बेहतर आपको करने की कोशिश करेंगे और आपकी जो बातें हैं, जो समस्या हैं, जो परेशानी हैं, उन परेशानियों को हम सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और सरकार ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया, वो हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिकॉज आज हमें केवल सरकार का और प्रशासन का कोरोना संक्रमण के चलते हुए सहयोग करने की आवश्यकता है, गाइडलाइन का फॉलो करने की आवश्यकता है और सहयोग करने की आवश्यकता है, ताकि जो महामारी ये फैली हुई है, जो चली हुई है, इस महामारी को हम रोक सके और